दरिद्रों के लिए यज्ञ तुल्य फल देने वाले उपवास व्रत का उद्देश्य। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, राजा और राजकुमारों के पास धन की कमी नहीं होती, वे एकाकी और असहाय भी नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान होना संभव है, किंतु धनहीन, निर्गुण, एकाकी और असहाय मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते। इसलिए जिस कर्म का अनुष्ठान दरिद्रों के लिए भी सुगम तथा बड़े बड़े यज्ञों के समान फल देने वाला हो, उसी का वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अंगिरा मुनि की बतलाई हुई जो उपवास की विधि है, वे यज्ञों के समान ही फल देने वाली है, उसका पुनः वर्णन करता हूँ। सुनो, जो पुरुष अहिंसा परायण हो, नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल में ही भोजन करता है, बीच में जलपान तक नहीं करता, उसे 6 वर्षों में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह अग्नि के समान तेजस्वी प्रजापति लोक में 1 पद्म वर्षों तक निवास करता है। जो एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए निरंतर 3 वर्षों तक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो नित्य अग्नि में होम करता हुआ 1 वर्ष तक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन करता है तथा सदा सवेरे उठता और अग्निहोत्र के कार्य में लगा रहता है, वह भी अग्निष्टोम यज्ञ के ही फल का भागी होता है। जो 12 महीनों तक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य सवेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है, उसे अतिरात्र याग का उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह पुरुष 3 पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अग्निहोत्र पूर्वक 12 महीनों तक प्रति चौथे दिन एक बार अन्न ग्रहण करता है, वह वाजपेयी यज्ञ के उत्तम फल का भागी होता है तथा वह इंद्रलोक में रहकर सदा देवराज की क्रीड़ाओं को देखा करता है। 12 महीनों तक प्रति 5वें दिन एक समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करने वाला, लोभहीन, सत्यवादी, ब्राह्मण भक्त, अहिंसक, ईर्ष्या रहित और पाप कर्म से दूर रहने वाला पुरुष 12 यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा वह 51 पद्म वर्षों तक स्वर्गलोक में सुख भोगता है। जो प्रति 6ठे दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक मौन भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता, तीनों समय नहाता, ब्रह्मचर्य का पालन करता और किसी के दोषों पर दृष्टि नहीं डालता है, वह मनुष्य 2 पताका अर्थात महापद्म, 18 पद्म, 1300 करोड़ और 50 अयुत वर्षों तक सौरीछों के चमड़ों में जितने रोए होते हैं, उतने वर्षों तक ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। जो 1 वर्ष तक प्रति 7वें दिन एक समय भोजन करता, नित्य अग्निहोत्र करता, वाणी को नियम में रखता और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह असंख्य वर्षों तक देवताओं और इंद्र के लोक में निवास करता है तथा जिस यज्ञ में बहुत से स्वर्ण की दक्षिणा दी जाती है, उसके फल का वह भागी होता है। जो प्रति 8वें दिन एक वक्त भोजन करके 12 महीनों तक क्षमाशील, देव कार्य परायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे पुंडरीक यज्ञ का सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। जो प्रति 9वें दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्ष भर नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान करता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है तथा वह पुंडरीक के समान श्वेत वर्ण के विमान पर आरूढ़ हो रुद्रलोक में जाकर वहां 1 कल्प, लाख करोड़ और 18,000 वर्षों तक सुख भोगता है। जो प्रति 10वें दिन एक समय भोजन करके 12 मासों तक नित्य अग्नि में हवन करता है, वह ब्रह्मलोक का निवासी होता है, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का उत्तम फल मिलता है तथा वे नीले और लाल कमल के समान अनेकों रंगों से सुशोभित मंडलाकार घूमने वाला, सागर की लहरों के समान ऊपर नीचे होने वाला, विचित्र मणिमालाओं से अलंकृत और शंख ध्वनि से परिपूर्ण विमान प्राप्त करता है। जो पुरुष
12 महीनों तक सदा 11वें दिन भोजन करते हुए अग्नि में हवन करता है। मन और वाणी से भी पर स्त्री की अभिलाषा नहीं करता तथा माता पिता के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलता है। वे विमान में विराजमान परम शक्तिमान देवदेव महादेव जी के पास गमन करता और 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। उसके पास ब्रह्मा जी का भेजा हुआ विमान स्वतः उपस्थित दिखाई देता है। उसी पर बैठकर वह रुद्रलोक में जाता है और वहां असंख्य वर्षों तक निवास करता हुआ प्रतिदिन देव दानव वंदित भगवान शंकर को प्रणाम करता है। वे भगवान उसे नित्य प्रति दर्शन देते रहते हैं। जो 12 महीनों तक प्रति 12वें दिन केवल घी पीकर रहता है उसे सर्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और वे सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां उसे बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से युक्त महल प्राप्त होते हैं जो उसकी सेवा करने वाले हजारों नर नारियों से भरा रहता है। इस प्रकार महाभाग अंगिरा मुनि ने उपवास का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर, इन उपवास व्रतों का अनुष्ठान करके दरिद्र मनुष्यों ने यज्ञ का फल प्राप्त किया है। जो मनुष्य उपवास पूर्वक देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। नियमशील, सावधान, पवित्र, महामना, दम्भ विहीन, विशुद्ध बुद्धि, अचल और स्थिर भाव वाले मनुष्यों के लिए मैंने ये उपवास की विधि बतलाई है। इसमें तुम्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए।